गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका अपना मित्र पुष्पेंद्र पाल। मैं आपको आज एक समय के ऊपर कहानी का सारांश सुनाना चाहता हूँ। समय का महत्व क्या होता है? समय का महत्व वही व्यक्ति जान सकता है जिसने समय के अनुसार उन परिस्थितियों को देखा हो या फिर उन परिस्थितियों से गुजरा हो। एक बार की बात है, एक एम्प्लॉय होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत होता है। वहाँ पर किसी कारण उसने अपना त्यागपत्र दे दिया होता है और वो अपनी आगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नौकरी की तलाश करता है। अपने उसने रिज्यूम जो फ्रेंड होते हैं साथ के, अदर कंपनियों में होते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उनमें शेयर किए हुए होते हैं। उसका लास्ट वर्किंग डे होता है और अचानक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर का फ़ोन आता है उसके पास। उस एचआर से उसकी बात होती है और एचआर से बात होने के बाद एचआर कहता है कि मैं आपका कल इंटरव्यू कराता हूँ। जैसे ही ये बात कहता है तो उसके मन में खुशी की लहर उठती है, जहाँ कि वो इतना परेशान होता है नौकरी को लेकर के कि उसने पिछली कंपनी से भी नौकरी छोड़ दी होती है। लास्ट वर्किंग डे होता है और उसी लास्ट वर्किंग डे में उसके पास एक कुछ खुशी का समय आता है। तभी बड़ा एचआर से बात करके बड़ा खुश होता है और खुश होने के बाद अपने मन में बहुत सारे विचार सोचने लगता है। बोले इस बार जो सही व्यक्ति होता है उसके प्रति गलत संवेदना नहीं करता, अच्छा करता है। और वो पहले से भी वो स्टाफ ईश्वर से प्रेयर बहुत करता था, पूजा करता था, प्रार्थना करता था पहले से ही। तो उसके दिमाग में यही रहता है कि ईश्वर ने मेरी सुन ली। और इन परिस्थितियों में उसके कुछ परिस्थिति भी बहुत सही नहीं होती, कंडीशन ख़राब होती है। फिर बड़ी उमंग होती है, बड़ी खुशी होती है जब एचआर से बात करके वो घर जाता है। घर जाने के बाद खुशी के चलते उसको रात को भी नींद नहीं आती है और उसका इंटरव्यू के लिए बोला जाता है कि आप जो है दिल्ली आ जाइए, कल दिल्ली में आकर के इंटरव्यू दीजिए। एचआर ने उसका वहाँ का दिल्ली का सारा एड्रेस वगैरह उसको शेयर कर दिया होता है। रात में उसको काफ़ी रात तक नींद नहीं आती है। 10-11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं। खुशी इसी को बोलते हैं। जब खुशी होती है व्यक्ति को तो नींद नहीं आती है। अगर यही चीज़ गम में भी होता है, किसी भी चीज़ का अगर गम हो या फिर टेंशन हो व्यक्ति को, तो उसमें भी नींद नहीं आती है। 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं और जैसे ही 3 बजते हैं उसको नींद आ जाती है, सो जाता है बेवरण। सुबह उसको निकलना भी होता है, 11 बजे उसका इंटरव्यू था और उसने ऑनलाइन अपना बस का टिकट भी बुक कर दिया। बस उसकी थी 6 बजे। 3-3:30 बजे उसको नींद आती है, सो जाता है। सुबह उठता है तो टाइम देखता है तो टाइम हो चुका था 7:30। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। उसी पीरियड में ईश्वर के प्रति वो बहुत बोलता है। बोले मैं इतना कुछ करता हूँ, पूजा करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, बहुत बोलता है। फिर भी वो उम्मीद लगाता है। बोले कोई नहीं, मैं निकलता हूँ। उठता है, फ्रेश होता है, नहाता है, धोता है, तैयार होता है। उसके बाद खाना भी नहीं खाता, घर से निकल जाता है। 8 बजे तक बस पकड़ लेता है वो।
11 बजे इंटरव्यू होता है उसका, लेकिन वो 11 बजे तक ऑफिस में नहीं पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। 11:30-12 बजे तक वो पहुंचा वहाँ पर, लेकिन उसका इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो, डिसिप्लिन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसका जो है सिलेक्शन वहाँ नहीं होता है, वहाँ से निराश होता है, बहुत गलत सलत बोलता है, अपने आप को बोलता है, बोले मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, क्या करूँ। ईश्वर से प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठ करके रोज़ पूजा करता हूँ, उसका परिणाम ईश्वर ने मेरे को ये दिया है। कोई नहीं, जब उधर से वापस आता है तो जिस बस में उसको जाना था सुबह मॉर्निंग 6 बजे, देखता है मोबाइल खोल के, उस मोबाइल में न्यूज़ पे क्या देखता है, जिस बस में उसको जाना था उसी बस का दिल्ली से पहले एक्सीडेंट हो जाता है, और उसमें जितने भी व्यक्ति बैठे होते हैं एक एक करके कोई घायल हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है। ये सारी परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ती हैं उन लोगों को। जैसे ही वो देखता है तो उसको पता लगता है कि मेरी प्रत्येक ईश्वर कभी भी, मतलब मेरे प्रत्येक ईश्वर ऐसी संवेदना नहीं रखता कि मैं जिसमें गलत हूँ। दैट सपोज उसमें अगर वो चला जाता तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती थी, टांग भी टूट सकती थी, घायल भी हो सकता था। तो ये समय का बहुत बड़ा चक्कर है। जो इस समय को समझ गया तो वो जीवन में सफल हो गया। समय के चलते ईश्वर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं सोचता या न गलत करता। तब उसको एहसास हुआ, जो उसने कहा, बुरा भला कहा ईश्वर के प्रतीक, तब उसको अनुभव हुआ, उसको एहसास हुआ कि हमें अपने आप को ही देखना चाहिए कि मेरा ही समय गलत था और उसी दौरान समय भी मेरा सही था। तो यही कहते हैं कि समय के चलते कभी भी किसी को गलत सही नहीं कह सकते, लेकिन जो ईश्वर करता है वो सही करता है। इसमें ईश्वर को कोई दोष नहीं देना चाहिए।